चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 का न्यू चैप्टर जो हम लोग सेकंड करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। जैसा कि बच्चे पॉलिनोमियल जो है वो हम लोग क्लास 8 से आपको देखने को मिलेगा, फिर हम लोग 9 में आए तो 8 में भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। तो क्या बता सकते हो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल चलिए हम लोग समझते हैं। क्लास 8 का भी डिफिनेशन को लेंगे और क्लास थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी चलेंगे हम लोग। ये जो आज का डिफिनेशन हम लोग करेंगे वो क्लास 9, क्लास 10 और अपर क्लासेस में भी आपको काम में आ जाएगा। लेकिन बेहतर आपको समझने के लिए जो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है वो क्लास 8 का डिफिनेशन सबसे बेटर है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो क्लास 8 में जो हमारा सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का हेडिंग लगा लें, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है क्लास 8 में अगर तुम देखे हो कि डिफिनेशन हमारा पॉलिनोमियल का था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, है ना, या पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बोल सकते हैं। यानी हम क्लास 8 की बात करें डिफिनेशन की, क्लास 8 में जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का जो डिफिनेशन देखे थे उसमें क्या डिफिनेशन था? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression the degree of the variable is non-negative। नॉन नेगेटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन नेगेटिव को हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब क्या होता है? होल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर, और होल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव तो पूरा बात समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमको चाहिए होता है वेरिएबल, चाहिए होता है कांस्टेंट, चाहिए होता है फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उससे जो हम लोग एक्सप्रेशन तैयार करते हैं वो हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें तो सबसे पहले एल्जेब्रिक जैसे 2x² प्लस 3x, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल है और यहाँ हमारा वेरिएबल है, ये दो जगह पर हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल के ऊपर में खाली आपको डिग्री देखना है ना। तो यहाँ पर एक डिग्री हमारा यहाँ फॉर्म कर रहा है और एक डिग्री हमारा यहाँ फॉर्म कर रहा है ना। एक डिग्री तुम देख सकते हो यहाँ पर है क्योंकि 2 के रूप में है और यहाँ कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है। तो ऐसे जो है ये जो डिग्री है वो डिग्री हमारे पास क्या है? नॉन नेगेटिव है, क्योंकि 2 है यहाँ 1 है और नॉन नेगेटिव हुआ, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का, है ना। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का। दूसरा बात बोले कि अगर एग्जाम्पल ले ले 2x का पावर -2 प्लस 3x, तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री के रूप में देखने को मिल रहा है, देखिए दोनों जगह पर, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तो 1 है, ये तो ठीक है, बट यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर में जो डिग्री है वो नेगेटिव के फॉर्म में हमारा आ गया, इसीलिए ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 8 में, सॉरी 8 में भी मिला था और 9 में ये कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो ज्यादा बेहतर। अब इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनेशन में अगर हम लोग आए तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड जो है डिफिनेशन में अगर हम लोग लिखना चाहें, जो कि क्लास 9 10 में आप इसको देख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जो पॉलिनोमियल बात करें क्लास 9 की, तो कुछ हम लोग क्लास 9 में इस टाइप का पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हम लोग करेंगे। दोनों बात बराबर है, तो पॉलिनोमियल हम लोग डिफिनेशन को रखते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि इसमें हम लोग लिखेंगे एन एक्सप्रेशन which is in the form of
किस फॉर्म में नजर आएगा? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2, ठीक है ना, n माइनस 2 प्लस a3 x का पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 करेंगे तो देखिए ए एन ये बढ़ता जा रहा है, a0 a1 a2 इस तरह करके बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? an तक बढ़ेंगे। और वेरिएबल के ऊपर में जो हमारा डिग्री है उसको ध्यान से देखो, पहले हमारा n था, फिर n माइनस 1 हुआ, फिर n माइनस 2 हुआ, ये डिग्री क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। वेरिएबल समझ में आ रहा है ना, x हमारा वेरिएबल है। और a0 भी लिखेंगे, a0 a1 a2 ये सब हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर कहने का मतलब नेगेटिव वाला नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला नंबर भी हो सकता है ना। इरेशनल नंबर भी हो सकता है। हाँ, इरेशनल नंबर भी होगा, इसीलिए हमने कहा रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 10 में पढ़ोगे। रियल नंबर जो है रेशनल इरेशनल मिला करके होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिग्री घटते जा रहा है, और ये a1 a2 a3 a0 ये सब हमारा कोई रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। ये नंबर कुछ नहीं है, ये इंडिकेट है, रिप्रेजेंट करना है आपको। जैसे हमको रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल होना चाहिए ना। तो समझ लो वो a0 है, a0 तुम्हारा a0 5 भी हो सकता है, a2 का भी वैल्यू 5 हो सकता है। तो a की जगह पे r ले सकते हैं, कुछ भी लो, मतलब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तो कोई तरीका होना चाहिए ना, वही है हमारे पास। अभी हम दिखाएंगे इसको। तो हम सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान दो, है ना, वेरिएबल पर ध्यान दो। अगर वेरिएबल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट पर अभी ध्यान नहीं देना, कॉफिशिएंट के रूप में कुछ भी नंबर आ सकता है। वेरिएबल कल यहाँ ध्यान दो, वेरिएबल का वैल्यू हमारा घटते जा रहा है, तो यहाँ लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा n माइनस एन, क्योंकि घटते जा रहा है 1 2 3 4, लास्ट टर्म क्या होता है? n ही होता है, ठीक है। और ये लास्ट टर्म देखो, यहाँ x का पावर अगर हम बात करें n माइनस एन का, तो x का पावर क्या हो जाएगा? x का पावर 0 हो जाएगा। किसी का पावर 0 होने से क्या होता है? 1। क्या हम लास्ट वाला टर्म में इसको हटा दे तो हम एक और लाइन नहीं इंक्लूड करेंगे, ये पूरा हो गया। पावर घटते घटते x का पावर n माइनस एन हो गया, जिसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन यहां से शुरू हुआ और ये एक्सप्रेशन यहां खत्म हुआ। जहां पर हम लोग लिखेंगे, ये देखो यहां पर लिखेंगे हम लोग वेयर a0, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर्स कैसे नंबर है? रियल नंबर्स है। तो इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यही हमारा, इस फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई पड़े तो हमारे लिए ये पॉलिनोमियल होता है, यही पॉलिनोमियल होता है। एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं। अब जो है यहां ध्यान दो बच्चे, हमने आपको कहा था कि a0 a1 a2 ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो अगर हम मान लेते हैं रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू लिए, 5 हमारा रियल नंबर है कि नहीं? yes. x तो वेरिएबल है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, x की जगह x रखेंगे। और डिग्री हम अपने अनुसार लेंगे, हम कैसा पॉलिनोमियल बना रहे हैं, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो उसके अनुसार वो n का वैल्यू हो जाएगा। हम 3 डिग्री का बना रहे हैं कि 2 डिग्री का बना रहे हैं कि कौन सा डिग्री का बना रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि छोटा ही पॉलिनोमियल बनाते हैं, अगर मान लेते हैं हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो यहाँ पर पावर में n का वैल्यू कितना हो गया? 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a1 हमारा रियल नंबर है, कोई भी ऐसा भी रियल नंबर बोलो, जैसे हमारे पास रियल नंबर के रूप में हम 2 ले लिए, हो सकता है। फिर x वेरिएबल डालना है, n हम फिक्स कर चुके हैं, n का वैल्यू हम फिक्स कर चुके हैं, कितना लिया है? 3। तो 3 माइनस 1 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, आप मान लेते नेगेटिव नंबर लेने का मन है तो लीजिए, रियल नंबर में नेगेटिव भी होता है ना। माइनस मान लेते हैं हम 7 ले लिए, a3 a2 का वैल्यू क्या ले लिए? 7 ले लिए, 7 ले लिए। अब आते हैं x, वेरिएबल तो चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे पास पहले से n का वैल्यू फिक्स था, तो n 3 था, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। आगे बढ़ते हैं, अब इस जगह पर पहुंचते हैं, a3 वाले पार्ट में पहुंचते हैं। तो a3 कोई भी रियल नंबर लो, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 8 ले लिया। अब x वेरिएबल तो चेंज होगा नहीं, x हो गया।
अब यहाँ 3 माइनस थ्री, तो 3 माइनस थ्री करेंगे तो ये 0 देगा कि नहीं देगा, तो ये कंप्लीट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसको हटा देते हैं, 1 लिखो या ना लिखो। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ या नहीं हुआ? ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ यहीं पर बात करें तो, है ना। इसमें जो है डिग्री कितने डिग्री का हुआ, हाँ शॉर्ट में ही लिखते हैं, ये डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल दे दिए, जो पहला हमारा एग्जांपल था और पहला जो डिफिनेशन था वो छोटे क्लासेस में बेटर हमारा एग्जांपल था और डिफिनेशन था उसका कि द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ भी आपके पास कभी भी डिग्री जो है, हमारे पास डिग्री जो है, अच्छा एक चीज ध्यान देना आपको, डिग्री में हम नेगेटिव नहीं ले सकते, एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर चाहो तो इसको हम एन का वैल्यू जो यहां पर है ना वेरिएबल के ऊपर में जो है उसका वैल्यू हम लोग जो है हमेशा क्या लेंगे, वो ग्रेटर देन 0 लेंगे। अच्छा 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, है ना। यानी हमारा इसमें ये ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब है यहाँ हमने डिफिनेशन में कहीं भी n के बारे में नहीं लिखा है, a0 a1 इसके बारे में लिखा, x तो वेरिएबल है वो तो पता है, लेकिन ये ध्यान में रहे एक और बात यहाँ पर आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ये चीज समझ लो कि एक चीज यहाँ पर और डिफिनेशन में इसको जोड़ लो, इधर थोड़ा बढ़ाते हैं इधर थोड़ा बढ़ाते हैं। ये जो पहला वाला टर्म है ना, जिसे हम 3 डिग्री का वैल्यू बनाने जा रहे हैं, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बना रहे हैं, n का वैल्यू 3 ले लिए, ठीक ना। तो n का वैल्यू जब हम 3 ले लिए तो डिग्री हमारा जो है n का वैल्यू हम लोग 3 फिक्स किए, तो उसका मतलब ये समझ लो पहला टर्म जो है, ये देखो यहां पर a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी पॉलिनोमियल हम जिस डिग्री का बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम 3 डिग्री का वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, तो पहला ये वैल्यू जो है 0 नहीं लेना। मान लेते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर में पहला टर्म ही हम 0 ले लेंगे तो ये डिग्री हट जाएगा। जैसे कोई सा भी नंबर हम लेंगे ना, इसको ले सकते हैं, जैसे हम सेकंड a0 a1 a2 a3 ऐसा नंबर है ना, कोई सा भी हम रियल नंबर ले रहे हैं, तो पहला वाला में मेरे पास बाउंडेशन ये है कि हम पहला वाला नंबर हम 0 नहीं ले सकते, a0 का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर मान लो रियल नंबर के रूप में हम 0 लेते हैं, रियल नंबर पहले ये समझ लो क्योंकि बच्चे तुम लोग पढ़े नहीं हो, रियल नंबर जो है, रियल नंबर कहने का मतलब है ऐसा वाला नंबर, ध्यान दो ये 0, ये पॉजिटिव वाला नंबर 1 2 3 ऐसे वाला नंबर 4, ये -1 -2 -3, हम कोई सा भी नंबर हम a0 a1 a2 में ले सकते हैं, लेकिन पहला a0 का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर हम a0 का वैल्यू 0 ले लेंगे, ये वाला पहला का वैल्यू ले लेंगे, तो जैसे ही मान लेते हैं अभी हमने डिग्री तो चलो 3 ले लिए, लेकिन a0 का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बहुत नीचे करके आपको समझा रहे हैं, जैसे ही अगर हम यहाँ पर 0 ले लिए, क्या 0 ले लिए, यहाँ पर a0 का वैल्यू हम 0 ले लिए, तब ये पॉलिनोमियल हम जैसे पुट किया अभी उसी तरह करके पुट करते तो ये तो हमको 0 दे देता है। तो कभी भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाने सकते हैं हम, नहीं बनाने सकते, तो इसलिए a0 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 छोड़कर कुछ भी लो, तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल आप बनाना चाह रहे हो बना सकते हैं। पहली बात a1 a2 a3 हाँ, 0 ये ले सकते हैं 0। अगर मान लो सपोज देखो हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाए, अब अगला वाला तुमको 0 लेना है तो ले लो भाई, यहाँ पर हम अगर 0 ले लिए तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, मान लेते हैं कंप्लीट 0 होगा ना, तो इसका अगर कंप्लीट 0 हो जाता है तो वैल्यू क्या आता है 5x³ -7x। अच्छा इसको हम थोड़ा सा 0 लेंगे तो उसको भी दिखा रहे हैं, ठीक है दिखाते हैं इसको 0 लेकर के, जैसे यहाँ पर 0 इंटू लिखते हैं x² -7x +8, साइन चेंज मतलब 0 के पहले प्लस है, हाँ प्लस है तो प्लस कर दो। अब ये हमारा टर्म 0 है कि नहीं है, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई तो 0 ही ना बनाता ये। तो अभी भी बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये तो हमारा अभी पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर है ना। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, 3 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखा जाता है पॉलिनोमियल में, जो है हाईएस्ट डिग्री देखा जाता है। तो अभी भी देखो 3 डिग्री का ही बना हुआ है, डिग्री घटा क्या पॉलिनोमियल नहीं घटा। उसका मतलब जो है ये ध्यान रखना कि पहला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए,
जितने डिग्री का हम पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं उस डिग्री का पहला a0 का वैल्यू 0। कितना बात समझ में आ गया? हाँ, ये डिफिनेशन में हमको चाहिए और फिर हम कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल चाहे तो बना सकते हैं। अच्छा, ये तो चला ही जाएगा, लेकिन अगर लिखना है तो फिर उसको पॉज करना पड़ेगा। पढ़ लो अभी तो फिर बैक आ जाएगा। ये आगे बढ़े। अब अगर पॉलिनोमियल का डिफिनेशन तुमको समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग का जो पार्ट आता है उसमें हम लोग ये देखना है। अच्छा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे लिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x का पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर का जो है वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही हमारे लिए डिग्री हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। सर क्वेश्चन में अगर डिग्री पूछेगा तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। देखो, अगर सिर्फ पूछा है तुमको कि है तो इसमें हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी डिवाइड करने का सिचुएशन आ गया तब पॉलिनोमियल में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करके डिवाइड करना है, ठीक है। सिर्फ सिंपली भाई कैसे भी रख दिया गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म करके करते तो बेहतर है, तुमको पहले ही पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला नंबर आएगा वही तुम्हारे लिए हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा। मतलब कोई भी कैसे भी करके दे दिया, लेकिन अगर तुम हर बार अगर ये आदत डाल लो कि हम भाई उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो तुमको पहला ही बार डिग्री पता चल जाएगा, पीछे देखने का जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? और जैसे कहीं भी हो अगर वो है तो आपको वो ढूंढना है भाई हमारा वेरिएबल सबसे ज्यादा कहाँ है, डिग्री, वही हमारे लिए डिग्री हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, है ना। अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो अगला हमारा जो है टॉपिक है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा डिग्री है ना, डिग्री जो है डिग्री हम लोग बोल सकते हैं डिग्री आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पता लगाना है तो डिग्री 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग यहां पर लिख दिए 5x का पावर 0। ये पहले तो बताओ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस सर। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर में जो है 0 है, तो 0 हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर में कौन होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर। आपको दोनों दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, होल नंबर लिख दो, या नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो 0 हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर हम लोग कौन करेंगे। समझ में आ गया? ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको बताया कि डिग्री आपको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता अगर हम सॉल्व करते तो 5 इंटू 1 इक्वल टू। तो कहीं अगर लिखा हुआ आपसे पूछे कि बताओ कि ये जो है ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल है। सपोज मान लेते हैं अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे पूछता है, ये हमारा लिखा हुआ रहता है 100, सपोज मान लेते हैं। अब पूछता कि ये पॉलिनोमियल सबसे पहले है या नहीं, पहले तो ये पूछता कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल है। यस सर। ये पॉलिनोमियल है। तो कैसे दिखाते हैं कि पॉलिनोमियल है? तब इसको ऐसे लिखते हैं 100x का पावर 0। अब तो दिख रहा है ना पॉलिनोमियल, आदत है ना वेरिएबल डालने का। ये हो गया पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो 5 अगर हमारे पास है तो 5 मेरा कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। कोई भी अगर हमारा रियल नंबर दिख रहा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। -6 कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें x के ऊपर पावर रहेगा तो वो नहीं होगा। x का पावर अगर 5 रहा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हुआ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए? x का पावर 0 होना चाहिए, और x का पावर 0 से वो हट जाएगा, ठीक है, और 1 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा ये x का पावर सिंपली अगर ये भी है तब भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग 1 इंटू एक्स का पावर 0 लिखेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ में आया ना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब तुमको नंबर हो, कोई ना कोई नंबर है, 3 है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है। रेशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर होगा तो क्या दिक्कत है? रैशनल नंबर जैसे 2/3,
अब 2/3 है तो क्या दिक्कत है, x का पावर 0 लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं Yes, sir. है? समझ में, इरेशनल नंबर भी हो ऐसे करके फाइव का पावर जीरो √3 x का पावर 0, ये भी है हमारा लिए। हाँ क्या बोल रहा था, फाइव का पावर जीरो है 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 है। देखो 5 का पावर 0 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। Sir, 1 तो polynomial हो जाएगा. हाँ 1 हो जाएगा, जैसे अब रुको एक मिनट, जैसे इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सब देखो 5 का पावर 0, सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 इंटू एक्स का पावर 0, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो यहां पर जो है हमें ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, एक्स का पावर 0 हुआ, और एक्स का पावर 0 होने से क्या हो जाएगा, 1. कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं होगा ये। सर तो फाइव का पावर जीरो को वन क्यों लिखा? 5 का पावर 0 तुमको अभी क्लास 9 में ये नहीं समझ में आएगा, इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट तुम अभी नहीं कर पाओगे। यहाँ से तुमको ये बताया गया है, अभी तुमको ये दिमाग में रखना है कि किसी का पावर भी 5 का पावर ही नहीं, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1। इसका प्रूफ जो है क्लास 11 में देखो, ठीक है। किसी का पावर क्या हो जाए 0, कोई भी नंबर का पावर अगर कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, है ना, उसका पावर 0 हो जाने से 1 हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। Yes. अच्छा सवाल था ये, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की ओर। अच्छा, तो इसी को हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बना देते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में बात करें आगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो तरीके से बात करेंगे, एक होगा हमारा टर्म के अनुसार पॉलिनोमियल का बात, और एक होगा डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल, है ना। टर्म मतलब टर्म तो तुमको पता ही होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो तो भाई इसमें कितने टर्म है ना। फिर भी एक बार, अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े कि नहीं पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग टर्म के अनुसार बात कर लेते हैं। टर्म के अनुसार जो है पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहां देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर 5 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और 5x का पावर 0 डालेंगे तब भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें एक ही टर्म है ना, इसमें प्लस माइनस कहीं तुमको सेपरेट नहीं नजर आएगा, तो ये हमारे लिए हो गया मोनोमियल। Sir, तो constant polynomial को monomial. हाँ, ये हो गया मोनोमियल। अगर दो टर्म है ना, जैसे यही लिख दिए 5x² + 3, इसमें कितने टर्म है, दो, तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। तीसरा अगर हम लोग चले तो यहां पर हो गया, मान लेते हैं 5x का पावर 3 + 6x + 2, तो 3 टर्म हो गया ट्राइनोमियल। 4 के लिए भी आपके पास है। अच्छा, ये हमारे पास ट्राइनोमियल तो 3 ही अभी फिलहाल याद रखो, आपके पास क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आने जा रहा है। ट्राइनोमियल ये हो गया हमारा किस हिसाब से, टर्म के अनुसार। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के अनुसार बात करेंगे। डिग्री अभी हम लोग देखे थे ना, पॉलिनोमियल में डिग्री समझ रहे हो ना, तो डिग्री के अनुसार, डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल को बात करेंगे। तो जैसे डिग्री 1 हो जाए, अब इसमें टर्म सम को मतलब नहीं, जैसे यहां पर है नंबर 1। अच्छा, इसी का अगर हम बात करें तो 5x का पावर यहां पर 2 डाल दें, नहीं 2 नहीं, पहले हम लोग 1 लाएंगे, ठीक है। डिग्री पर बात हो रहा है, तो जब डिग्री पर बात हो रहा है तो सबसे पहले यहां देखो, हाँ 5x लेना तो 5x ले लो, 5x, इसका डिग्री 1 है, 1 दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये हमारे पास एक डिग्री के लिए हम लोग बोलते हैं लीनियर। Linear polynomial. हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल तो है ही, पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर 5x + 2 हो जाए, है ना, और इसका पावर अगर हमारे पास, या फिर ऐसे समझ लो, ऐसा हो जाए 5x² + 2, मतलब वेरिएबल के ऊपर में 2 डिग्री 2 दिखना चाहिए, बस समझ में आ रहा है। Degree 2. हाँ, 2 से बड़ा डिग्री का नहीं होना चाहिए, माने 2 डिग्री का ही होना चाहिए, Degree 2 होना चाहिए. डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। इसमें टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है कि हमारा 2 टर्म हो कि 3 टर्म हो, तो ऐसे तो डिग्री 2 में तुम्हारा 2 से ज्यादा 3 टर्म तो दिखाई पड़ सकता है,
जैसे हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जो फैक्टर वाला तुम लोग ऐसे करके तोड़ता था ना, जैसे मान लेते हैं 5x² + 6x + 1, कुछ इस टाइप का, है ना। यहाँ 3 टर्म है तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको डिग्री देखना है, डिग्री 2 है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। तीसरा अगर हम बात करें 3 टर्म के लिए क्यूबिक, है ना, 5x³ + 6x, इतना ही लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ 3 करते हैं। हाँ, 3 टर्म के लिए आपको बुक में ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म के लिए रहता है। फिर अगर 4 टर्म के लिए देखा जाए तो आपको बाई क्वाड्रेटिक होता है, अगर 4 टर्म हो ना। नहीं नहीं, मतलब ये इसमें जो 3 डिग्री है, हाँ। बस उसी के लिए हो। बस इसके लिए ही ये क्यूबिक हो गया। जिसका डिग्री 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म के अनुसार जाएंगे तो एक ही टर्म अगर है ना, तो मोनोमियल, 2 टर्म दिखाई पड़ रहा है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। 4 के लिए बता देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, 4 टर्म के लिए 5x⁴ + 6x² + 3x, कुछ इस टाइप का हो, है ना, बीच का कुछ टर्म हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो सब है ही है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, जैसे क्यूबिक में x⁴ 2 हो गया, और फिर उधर से एक नहीं ले सकते हम लोग। क्यूबिक में क्या, जैसे x⁴ की जगह 2 हुआ, और फिर x का उधर तो 1 हुआ, तो प्लस करने पर वही ना होगा। नहीं, यहाँ आपको देखिए, यहाँ पर 2 लेना, लीजिए। फिर मान लेते हैं कि 5x का पावर अगर 3 दिखना चाहिए, +1 ही कुछ क्यों ना ले लें, ऐसा अगर टर्म भी ले लिए तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो है वो 3 दिखना चाहिए, माने x का पावर कहीं 3 दिखाई पड़ रहा है तो वो क्यों, उससे छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ में? सबसे सुनो, सबसे पहले नाम जो होता है ना पॉलिनोमियल का, ये ध्यान दो, सबसे पहले पॉलिनोमियल का जो नाम होता है वो उसके हाईएस्ट डिग्री पर होता है, छोटा डिग्री हमको देखना नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखो 2 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो हम छोटा पर बात नहीं करेंगे, बड़ा डिग्री पर बात करें। बड़ा डिग्री 2 दिखाई पड़ा, ये क्वाड्रेटिक हो गया, बड़ा डिग्री 3 हुआ, क्यूबिक हो गया। क्लियर हुआ? 4 में भी तो 6⁴ 2 है, जो उसमें 2 इससे कोई मतलब नहीं है, हमको हाईएस्ट डिग्री पर ही जाना है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का नाम जो होता है उसका हाईएस्ट डिग्री पर है। समझ में आ गया? अच्छा, बीच का टर्म अगर खत्म भी कर दें, ये सब अगर हटा भी दे, ऐसे कर दो, तब भी पॉलिनोमियल में कोई फर्क हमको मतलब है कि डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा। क्योंकि हम बताएंगे पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a0 का वैल्यू 0 होंगे तो उसका कॉफिशिएंट 0 आ गया तो उसको बड़ा वाला डिग्री को वो क्या करेगा, 0 बना देगा, और फिर उसका डिग्री घट जाएगा। समझ में? तो अगर 5 का जगह तो हम 0 ले लेंगे तो इस वाला ये खत्म हो जाएगा, फिर ये बाई क्वाड्रेटिक डिग्री रहेगा कहाँ? मतलब इसका फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। हाँ, अब एक टर्म लिखेगा तो फिर एक ही टर्म वाला हो जाएगा। समझ में? बीच का कहीं भी गायब हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टर्म वाला में टर्म को पूरा गायब करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन जो डिग्री के अनुसार नाम जाएंगे तो उसमें कोई नाम में फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो टर्म के अनुसार है ना भाई। अब 4 टर्म को 3 टर्म बनाओगे तो नाम तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन डिग्री में कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा, बीच का अगर रहे या ना रहे कोई फर्क नेमिंग में नहीं होगा, ठीक है। और 4 से ज्यादा था तो उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम होता है, लेकिन उतना हम लोग को जो है कहीं बुक में लिखना नहीं रहेगा, कहीं एक्सरसाइज में अगर आएगा तो बताएंगे, ठीक है। बढ़े आगे। अगला टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और लिखा गया क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग समझते हैं ये क्या है। ये जो है टॉपिक हम लोग जो है समझते हैं। देखो, डिफिनेशन पर हम लोग ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग दे रहे हैं चीजों को समझने पर, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले, अब इसके बाद ये ध्यान रखना है आपको कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे px से। अगर हम कहीं भी लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं 5x² + 2,
तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एक्स, पी मतलब पॉलिनोमियल है ना, और एक्स जो है ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, एक्स। तो पी ऑफ एक्स। अब सुनो, जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि आपको हर हालत में एक्स का कौन सा वैल्यू हम ले इसमें जिससे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, मतलब आपको काम इस पर करना है, पी ऑफ एक्स बराबर जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए जो मेरा एक्स का वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स हमारे पास पूरी कहानी में क्या है, 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एक्स जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब है ये हम इस पर जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब कौन सा वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 लो तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आ जाते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पर, फिर हम लोग आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर। टॉपिक मेरा लिखा हुआ है उसी को आएंगे, लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमने इस पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल आपको समझा दी, अब इस पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम x के जगह पर 1 रख दिए, तो हम चेक करेंगे भाई x इक्वल टू 1 पर हम यहाँ चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ 1, p ऑफ 1 मतलब हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 1 रखें, तो चेक करते हैं भाई यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू देगा, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 5 प्लस, यानी ये 7 वैल्यू दे दिया। तो ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वैल्यू बताएं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू में से हमें जीरो निकालना है भाई, हमको वो वैल्यू चाहिए जिससे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। बात समझ में आ रहा है, इस वैल्यू में से हमें क्या ढूंढना है, जीरो। तो जीरो दो तरीका है, एक तो आप जो है यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड करो, मतलब एक्स आपको सोचना होगा, एक्स सोचने का मतलब हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, हम दो चार वैल्यू लेते जाएंगे, उठाते जाएंगे, भाई 1 पर चेक करेंगे, -1 पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे, 3 पर चेक, किसी ना किसी वैल्यू पर वो दे देगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं, फ्रैक्शन भी हो सकता है एक्स का वैल्यू 2/3, 5/6 कुछ भी हो सकता है। और दूसरा पार्ट हमारा ये हुआ कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ही हम क्यों ना ले ले कि मान लेते हैं हमको जीरो पॉलिनोमियल हमें निकालना है भाई, इस पर वैल्यू पर ये जीरो दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले से ही हम पॉलिनोमियल को जीरो मान लेंगे, मान लिए कि पी एक्स बराबर जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है, तो पी एक्स का वैल्यू हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 2, जीरो बनाना है हमको हर हालत में, यहाँ से x कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 5x स्क्वायर, पहले तो हम लीनियर के फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आएगा, थोड़ा सा झंझट करेगा समझने के लिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन लेना हम लोग के लिए पहले समझने के लिए आसान क्वेश्चन होना चाहिए। तब हमारे पास जो है, ये तो समझ रहे हो किसका वैल्यू निकाले, यहाँ से नहीं तो 2 हटाना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर काम किए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर, ताकि भाई यहाँ पर वीडियो में ये ना नजर आ जाए कैलकुलेशन करा, ठीक है, हाँ तब भी वही वैल्यू आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, अब जो भी है वो अपना देख लेंगे, बड़े आगे, हाँ 1 स्क्वायर हटा दो या रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम इधर अलग से लिख रहे हैं, इधर का पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, px इक्वल टू लीनियर के फॉर्म में 5x, यानी px का वैल्यू हो गया 5x प्लस 2 इक्वल टू, हाँ अब 5x इक्वल टू हो गया, सबसे पहले -2 चला गया, और x का वैल्यू आ गया -2/, देखो ये x का हमको वो वैल्यू मिला जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो गया, अब तुम पुट करके देखो, देखो आ जाएगा, ये px है, तो px के जगह -2/i पुट किया, ठीक है, दो चीज है आपको ढूंढना है, जब क्वेश्चन में बोलेगा बताओ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी आपको वो x का वैल्यू लेकर के देना है जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, समझ में आ रहा है, तो -2/5 यहाँ पुट करेंगे, 5 इंटू -2/5 और प्लस 2, तो देखो 5 यहाँ कैंसिल हो गया, और -2 प्लस 2, यानी पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या समझ में आया, सर एक्स के वैल्यू में क्या पुट करेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल को हर हालत में हमें जीरो बनाना है, उसके लिए वेरिएबल में हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट लेके जीरो करके, हाँ ये तरीका है जीरो पॉलिनोमियल ढूंढने का, ठीक है। अब जो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बारी आता है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसको तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए, फैक्टराइज करने के लिए आना चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड। मान लेते हैं कि आप क्लास 8 में पढ़े हो, मान लेते हैं कि
क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपके पास आ गया। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के दरमियान में वो क्या होगा, 3 टुकड़ा बनेगा, 3 से 4 टुकड़ा बनेगा, 4 टुकड़ा होने के बाद क्या होगा, x का 2 वैल्यू आएगा, तो वो दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो जीरो तो पॉलिनोमियल दे देगा। क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जितना डिग्री उतना तुमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलने का चांस है। तो सर स्क्वायर रहेगा तो दो जीरो value मिल जाएगा, ठीक है। जिससे हम पॉलिनोमियल को जैसे सोचो, ऐसे ही सोचो, जैसे मान लेते हैं पी एक्स है आपके पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास, सपोज मान लेते हैं एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है। अब इसका सोचो, एक्स स्क्वायर -1 है, अब इसका हम दो वैल्यू आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे देंगे। कैसे मिलेगा देखो, पहले तो यहाँ सुनो हम 1 पुट करें, सबसे पहले मान लेते हैं 1 पुट करें, 1 पुट किए तो 1 स्क्वायर -1, 1 - 1 क्या मिला, 0। अगला हम देखो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तब भी मिलेगा कि नहीं, -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। इस वाले पॉलिनोमियल में तुम देख सकते हो, इस वाले पॉलिनोमियल में हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दो वैल्यू मिला, एक ये, यानी यहाँ पर x इक्वल टू 1 और -1 ये दोनों वैल्यू हमको क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा, नहीं मिला। तो ये भी उसी तरह करके फैक्टर ही हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो, a माइनस बी a प्लस बी, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो यही ना टूटेगा जैसा रहेगा आपके पास। तो ये x -1 और x + 1, और इसको तो जीरो लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग लेट करके चलेंगे कि पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या, जीरो लेके चलेंगे ना। आप इसको सेपरेट करो, x -1 इक्वल टू 0 और फिर x + 1 इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में जीरो लेके चलेंगे तो यहाँ x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू -1। क्योंकि ये दोनों के लिए ना हमारे पास है जीरोस जो बन रहा है, ये दोनों जो है, जो इस px का वैल्यू 2 टुकड़ा होगा ना हमारे पास, 2 टुकड़ा आया है ना, a माइनस बी a प्लस बी होगा ना जी, तो उन दोनों टुकड़ा को हम जीरो से इक्वल करेंगे ना, क्योंकि x तो दोनों जगह है, मिल रहा है कि नहीं, यार मल्टीप्लाई में ना है, मल्टीप्लाई में है तो उसका मतलब वो दोनों वैल्यू ना उसके लिए जीरो हो गया, तो सेपरेट बाहर निकल के आ गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये दोनों वैल्यू के लिए जीरो होगा। जल्दी से एनसीईआरटी का हम लोग यहाँ तक, जहाँ तक हम लोग टॉपिक किए हैं वहां तक हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जल्दी से आते हैं क्लास 9। तो आज का टॉपिक हमारा था पॉलिनोमियल क्या है, जीरो। फिर हम लोग देखें कि उसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में देखें डिग्री के अनुसार, वेरिएबल के अनुसार, ठीक है ना। और फिर हम लोग समझे हाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जो भी होगा एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, ये नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ से पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का पहला पार्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ तो हम लोग तुरंत बना लेते हैं उसको, फिर हमारा जहाँ होगा उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये वीडियो फिर बड़ा बन जाएगा ना, छोटे से पार्ट के लिए इतना पूरा क्लियर हुआ ना डिटेल। चलिए इसको जल्दी सब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। एक वेरिएबल का, वेरिएबल समझ में आता ना, जैसे ये पॉलिनोमियल px रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास इसी यही पर बना देते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। पूरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, सबसे पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल जो है या नहीं, और वो भी एक वेरिएबल का चाहिए, है ना। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला वाला देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर -3x + 7, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का। हो गया ये पॉलिनोमियल, समझ में आया। सबसे पहले लिखेंगे यस ये पॉलिनोमियल है, और ये देखो यहाँ यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का है। क्लियर हुआ। इस वाले में आते हैं, इसमें भी एक ही वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है, ये पॉलिनोमियल अब हमारा y का है ना, या x नहीं ना है, y वेरिएबल है यहाँ, और y में क्या है, y² प्लस का √2, तो पॉलिनोमियल है या नहीं, Yes. है, क्योंकि डिग्री ऑफ द वेरिएबल देखना है, तो y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट आंसर को मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना है डिग्री, अगर देखा जाए तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, खत्म, ये पॉलिनोमियल है। इस वाले में जल्दी से आते हैं, तो ये वेरिएबल के रूप में t लिया गया है ना, तो pt चेक करते हैं ये पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो 3 और t का √t का कहने का मतलब 1/2 हो गया, t का पावर 1/2,
और प्लस का t√2। तो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है। इस जगह पर जो वेरिएबल आया है उसको ध्यान से देखो, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में नहीं है, ये फ्रैक्शन आ गया। किसी का भी रूट अगर हो, x रूट में हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2। पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंट पावर पढ़े हो ना क्लास 8 में। किसी में अगर रूट हो, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जैसे देखो √4 का वैल्यू क्या लिखते हो, 2 लिखते हो ना, कितने लिखते हो। Yes, sir. तो इस 4 को हम इस रूट के बदले अभी तुमको समझा रहे हैं 1/2 लिख रहे हैं। अब देखो 4 को फिर फर्दर हम तोड़ रहे हैं, 4 को तोड़ रहे हैं 2 का पावर 2, 1/2। तो 2 कट गया तो क्या आया, 2 आया, 4 का रूट 2 आया। क्लियर हुआ। Yes. बढ़े आगे कि नहीं बढ़े, जल्दी से आगे क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये इस पर चेक करते हैं। अब देखो y तो ठीक है बच्चे, फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिख रहे हैं 2/y है। हाँ, तो ये हमारा सबसे पहले समझ लो कि y का पॉलिनोमियल के रूप में, अभी तो पॉलिनोमियल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वेरिएबल y है, तो y हो गया, और फिर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y का पावर -1 होगा, होगा ना। तो यहाँ देखो डिग्री ऑफ द वेरिएबल -1 आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। डिग्री में हमारे पास क्या आ गया, डिग्री अब क्या, इसको बात ही नहीं करना डिग्री पर, नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, तो क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, है ना। डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज, हाँ, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। पॉजिटिव रहता तो, हाँ 1 होता तो हो जाता, क्यों नहीं होता, फिर ये जुड़ जाता ना आपस में, 2y और y 3y हो जाता है। 3y रिजल्ट क्या होता है, 3y होने से तो पॉलिनोमियल है ही है, ये तो पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देखो, यहां पर जो है ना, देखो 3 वेरिएबल है। ये सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर x का पावर 10 है, 5 नंबर, x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, और t का पावर 50। तो कोई एक डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब एक वेरिएबल का नहीं है, 3 वेरिएबल का है। इसमें वेरिएबल 3 है, वेरिएबल कितना हो गया 3, ठीक है। तो क्या सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, Yes, sir. Polynomial है। तो अगर पॉलिनोमियल है बताओ इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका 0 होगा। डिग्री 0 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। 50 ना होगा सर, आप तो बोले कि Highest। जो वाला वेरिएबल को मान के चलेगा उसका होता है, x को मानेंगे तो x का तो इसलिए बोल रहे क्या तीनों कंबाइंड करके कभी पॉलिनोमियल बनता है, क्योंकि हमने जो आपको एक्सप्रेशन दिया है पॉलिनोमियल का, वो एक ही डिग्री का बना करके दिए हैं। एक्सप्रेशन पूरा लिखे थे ना, ऐसा नहीं लिखे कहीं x कहीं y कहीं z। तो पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए हमारा डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहां सुनो बच्चे, ये देखो यहां से, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको हम समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं भी हम डिफिनेशन में आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हैं लिख करके, ठीक है, एक ही वेरिएबल को होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल का नहीं। नो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x, y एंड t, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल। हाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है। तो खत्म हो गया, आगे बढ़े, चलिए जल्दी। उसका डिग्री क्या हो जाता है 3 वेरिएबल? डिग्री हमारा होता है हाईएस्ट, जो है पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वही होगा। तीनों ऐड करते हैं, नहीं, तीनों को ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड, ये t। नहीं होगा। लेकिन सिर्फ तीनों का वेरिएबल लेंगे तो तब डिग्री लिख सकते हाँ, तो उसका तो फिर तो हो ही जाता है, उसका तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मतलब ई वाला जो पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल, इसका हम लोग जो है कंफ्यूजन वाला पार्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे आगे कि ये इसका डिग्री जो है, बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है, डिग्री हम लोग का डिफिनेशन में क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ डिग्री ऑफ द वेरिएबल करेंगे, और वेरिएबल तो 3 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट डिग्री था वो t का पावर कितना था, 50 था ना, तो वही उसका डिग्री आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले में जल्दी से। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है दैट इज वही कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, वो हमने बता दिया था डेफिनेशन में ही। तो इसको जल्दी से देखो, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं 1 है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 1 है।
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है पाई बाई 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर है नहीं तो यहाँ पर बताना है आपको। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ √2x माइनस 1 मान लेते हैं हम, यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर था ना, यस सर। हाँ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग, अच्छा प्लस का 1 तो हम बढ़ा नहीं सकते, जैसे यहाँ पर कहीं भी एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ एडिशनल पार्ट हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तो फिर हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और इसको हम 0 एक्स स्क्वायर कर दिया, हाँ ठीक है कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो एडिशनल पार्ट ऐड नहीं हो रहा है, तो 0 हो गया, जीरो करेंगे तो जीरो। वैल्यू तो जीरो होगा। वैल्यू 0 हो गया, 0 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2x माइनस 1 प्लस का 0 माइनस का 0 जो लिखना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये जुड़ा तो क्वेश्चन क्यों नहीं चल पाया सर? 0 का मतलब क्या होता है, तो जीरो से इंटू करेंगे 1 लेना है जी, 0 है ना, तो 0 का मतलब क्या है, 0 कितना भी ऐड कर दो। अब जैसे हमें यहाँ पर लिखे हैं 5, ठीक है, अब प्लस में लिखो ना कितना 0 लिखना है, क्या हो गया इसका रिजल्ट, क्या फर्क पड़ा, लिख सकते हैं। बढ़े आगे, खत्म हो गया क्या, 2 के बाद और बचा हुआ है, ये एनसीईआरटी न्यू बुक में है ना, यस सर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है टोटल क्वेश्चन, 5 तो जल्दी से करते हैं वीडियो, जल्दी से देख लो इसको। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल बनाना है जिसका डिग्री होना चाहिए 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ बाइनोमियल पहले बनाते हैं, पहला एग्जांपल बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमको क्या बनाना है, डिग्री बनाना है 35 है ना, बाइनोमियल का मतलब x का पावर 32 प्लस का 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बन गया। नंबर 2 डिग्री 35 तो होगी, क्या है डिग्री, डिग्री 32 35 बोला है, अच्छा ठीक, x का पावर 35 प्लस का जो भी कर लिखना है लिख दो, ठीक है। नंबर 2 मोनोमियल बनाना है, तो x का पावर कितना लिखना होगा, मोनोमियल बनाना है, मोनोमियल, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3x का पावर कुछ भी लिखो, x का पावर 100 लिखो, 3x का पावर 100 लिखो, खत्म हो गया। बढ़े आगे, यस 4 नंबर कहाँ है, नीचे। इस वाले में क्या पूछा है, 4 नंबर में हमसे पूछा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। हम लोग पहले ही डिग्री का डिस्कशन कर चुके हैं, तो पहले वाले में डिग्री कितना हो जाएगा 3, इस वाले में डिग्री कितना हो जाएगा 2, इस वाले में डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझ में आ रहा है। इसमें डिग्री कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0, खत्म। बढ़े आगे, अब आ जाते हैं, करोगे क्या फाइल में यहाँ, चलिए जल्दी से यहाँ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बोले थे क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो लीनियर के लिए हमारे पास क्या देखना है, ये किसके फॉर्म में है, क्या पावर डिग्री के अनुसार है ना, यस सर। तो 1 डिग्री वाला जैसा लीनियर के लिए डिग्री यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ढूंढो इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हमारा डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास डिग्री 1 है ना, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें भी डिग्री 1 है तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, इस वाले में 2 है ना तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस वाले में 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। खत्म, आज का वीडियो खत्म। नेक्स्ट हम लोग जो है अगला वीडियो में अगला पार्ट जो भी होगा एनसीईआरटी का उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखे डिफिनेशन और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का भी डिस्कशन कर लिए, लेकिन ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज शायद आगे होगा, ठीक है। चलिए इसको